ये चप्पल जूता पहन के बाहर हो जाओ भाई साहब लोग। एक और बड़ी खबर इस वक्त खरगोन से मिल रही है। यहाँ पर बाल आश्रम में एक छात्र ने खुदकुशी कर ली है, फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली है एक छात्र ने बाल आश्रम में। बड़ी खबर इस वक्त खरगोन से, यहाँ पर एक बच्चे ने खुदकुशी कर ली है। आपको बता दें, बाल आश्रम का छात्र था, फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली है। खरगोन से बड़ी खबर, ओमिया बाल आश्रम का छात्र था जिसने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली है। आपको बता दें, खरगोन के मंडलेश्वर में ये ओमिया बाल आश्रम है जहां पर एक छात्र ने खुदकुशी कर ली है फांसी लगाकर। बड़ी खबर इस वक्त खरगोन से। हमारे संवाददाता फरीद शेख हमारे साथ जुड़ गए हैं। फरीद, आपसे जानना चाहेंगे इस पूरे मामले के बारे में, विस्तार से बताइए। मंडलेश्वर के नजदीक सोमा खेड़ी में ओमिया बाल आश्रम है, यहाँ पे 8 से 10 छात्र उस हॉस्टल में है। और यहाँ की जो प्रिंसिपल उनसे मेरी जब चर्चा हुई तो उन्होंने बताया कि एक दिन मतलब कल शाम को जब खाने के लिए घंटी बजाई गई तो उस समय ये लड़का वहाँ नहीं पाया गया। तब हमने सूचना पाकर इनके परिवार वालों को सूचना दे दी कि बच्चा यहाँ नहीं है। सर जी फरीद, आपसे जानना चाहेंगे क्या वजहों का अभी तक पता चल पाया है कि छात्र ने क्यों खुदकुशी की? पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है और इसकी जांच में लगी हुई है। उसके बाद ही कुछ कहा जाएगा। जब प्रिंसिपल से इस बारे में मैंने पूछा तो उन्होंने ये बताया कि इसमें पारिवारिक कुछ वजह हो सकती है, हमारे आश्रम की इसमें कोई भी जवाबदारी नहीं है। जी, तो बच्चे के परिजनों से आपकी कोई बातचीत हो पाई है क्या अब तक? जी, परिजनों से इस समय कोई बात नहीं हो पाई। वहाँ के ओमिया बाल आश्रम के जो प्रिंसिपल है उनसे मेरी चर्चा हुई है और जो थाना टीआई आर.के. गहलोत जी है उनसे भी समझ में जानकारी चाहिए, तो अभी जाँच में जुटे हुए हैं। पूरी जानकारी आने के बाद ही कुछ इस बारे में कहा जा सकेगा। आपके बाल आश्रम के जो प्रबंधन है उनसे भी बातचीत हुई थी, तो क्या कुछ पता चला है कि परेशान दिख रहा था छात्र, उनको कुछ दिनों से ऐसी कोई बात उनके द्वारा बताई गई है क्या? नहीं, प्रबंधन ने इस बारे में पूरी तरह से नकार किया है कि हमारे जो हॉस्टल की इसमें कोई जवाबदार वजह नहीं रही है। इसका कुछ भी जो मैटर हो पर्सनल हो सकता है या पारिवारिक हो सकता है। जी फरीद, कितने साल का था ये छात्र? ये 12वीं कक्षा का स्टूडेंट है और 18 वर्ष की उम्र है इसकी जी। और जैसे जब मैंने जानकारी चाही तो उसमें बताया गया है कि 8 से 10 छात्र इनके हॉस्टल में रहते हैं। यहाँ पे थोड़ा सोचने वाला पहलू ये आता है कि जब 8 से 10 छात्र उस हॉस्टल में है और जब बच्चे को फरीद, हम आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे। इस वक्त बाल आश्रम की प्रिंसिपल प्रभा बिलोदरे जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। बहुत बहुत स्वागत है प्रभा जी आपका बंसल न्यूज पर। आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो मामला हुआ है, एक छात्र ने खुदकुशी कर ली है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अभी तक क्या कुछ पता चल पाया है? मैं छुट्टी पे गई थी संडे से लेकर के जी, और आज सुबह मुझे 10 बजे जब इन्फॉर्मेशन मिली है तो 10 बजे मैं यहाँ पर आई हूँ कैंपस में। मुझे कोई भी जानकारी नहीं है और अब मैं अपनी तरफ से कहूंगी कि हमारा कैंपस एक साफ सुथरा और विश्वसनीय कैंपस है। मैं इंदौर की अकेली लेडीज कैंपस के अंदर रहती हूँ और बच्चे से ना हमें कोई शिकायत थी और ना बच्चे ने आज तक हमसे कोई कंप्लेंट की थी और बच्चा बहुत अच्छा था। और ये हमारे लिए भी एक आश्चर्यचकित घटना है कि उस बच्चे ने ऐसा क्यों कर लिया। अब आप लोग मीडिया कुछ भी सोचे, जिसको जो सोचना है वो सोचता है, लेकिन हम ये मानते हैं कि हमारे कैंपस में ऐसा कोई काम नहीं हो सकता और वो बच्चा की आत्मा गवाही देगी कि उसने ऐसा गलत कदम उठाया है। और हम लोग खुद इस परेशानी में पड़ चुके हैं कि आखिर उस बच्चे ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हर टीचर उसके लिए बहुत दुखी है, क्योंकि उस बच्चे के लिए हमें कहीं से कहीं उम्मीद नहीं थी। जी, जाहिर सी बात है प्रभा जी, हम भी समझ सकते हैं, काफी चौंकाने वाली घटना है और सभी दुखी हैं कि एक छात्र ने आखिर क्यों आत्महत्या कर ली। क्या इस छात्र के परिजन अब आ चुके हैं और उनसे आपकी कोई बातचीत हुई? क्या कोई व्यक्तिगत परेशानी थी छात्र को? मेरी अभी किसी से मुलाकात नहीं हुई है मैम। मैं 10 बजे आई हूँ। परिजन उनका, हमारा जो सुसाइड हॉल है वो थोड़ी दूर पे है और अभी वहाँ हम लोग हमारा वहाँ जाना पुलिस वो चल रही है, इसलिए मैं वहाँ गई नहीं हूँ और अभी मेरी उनके परिजन से कोई भी मुलाकात नहीं हुई। जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रभा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रभा बिलोदरे जी जो प्रिंसिपल थी बाल आश्रम का, उनका कहना है कि उनको इस तरह की कोई जानकारी नहीं थी कि छात्र परेशान था और अभी तक इस मामले में इससे ज्यादा जानकारी उनके पास नहीं है। फरीद, जो हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े थे, फरीद आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। अगली खबर की ओर